चला वो कहाँ से आता है तो हमारे टर्म के
Hello, am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो आपने ये पहले देखा होगा, फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं, जैसे तो कुछ लोग केमिकल सीक्रेट करते हैं और फिर सब करते हैं। तो ये बैक्टीरिया भी कुछ इसी टाइप। ओके, तो हम लोग पहले कुछ नया टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना डाउट्स जो है शीट का वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, बोलो आप लोग। यस सर। यस सर। कहाँ है वत्सल? आ गया लॉकडाउन बाद हाथ में सब। हेलो वत्सल, आप आ गए? वत्सल नहीं है क्या मीटिंग में? नहीं सर। वत्सल नहीं है, अच्छा ओके, चलो ठीक है। तो हम लोग फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं आज का, ठीक है। दैट इज योर, अरे ये तो बहुत पतला है, इसका थिकनेस कैसे बढ़ाते हैं? इसकी थिकनेस कैसे बढ़ाते हैं? अलग-अलग पार्ट नहीं होता इसका, अलग-अलग पार्ट अलग-अलग टेस्ट ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्वीट जो वो कौन सा पार्ट करता है या फिर जो स्वाद स्क्रीन मोटा नहीं हुआ क्या? तो अच्छा, ये दिख रहा है ना आप लोगों को? यहाँ पे जो भी लिख रहे हैं हम। हेलो, यस सर। ओके, आप लोग जो बोल रहे हैं मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बस पीपल का आवाज सुनाई दे रहा है, ठीक है। ओके, तो अभी तक हम लोग जो इक्वेशन देखे थे दैट वाज वैलिड फॉर आइडियल गैसेस, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, हमारे गैसेस आइडियल नहीं होते, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? हेलो, हाँ सर। तो रियल गैस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल गैस, ठीक है, या फिर इन अदर वर्ड्स रियल गैस और आइडियल गैस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि रियल गैस occupy finite volume, कि रियल गैस क्या करते हैं, फाइनाइट वॉल्यूम कुछ ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। और सेकंड क्या है, रियल गैस पार्टिकल्स are attracted by a force, रियल गैस पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। तो इस दोनों चीज से अंतर क्या पड़ गया हमारे रियल गैस में और आइडियल गैस में, ठीक है। सबसे पहले रियल गैस हमारे, हम लोग आइडियल गैस में ये माने थे कि हमारा जैसे लेटेस्ट से ये कोई कंटेनर है, ठीक है। तो हम लोग आइडियल गैस के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक माने थे कि हमारा जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। समझ में आ रहा है? हेलो सर। यस सर। यस नहीं, देखो मतलब जैसे लेटेस्ट है, ये हमारा पूरा रूम है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, गैस पार्टिकल्स है, ठीक है। ये एक एक जो गोला हम बना रहे हैं, ये क्या कर रहा है, एक एक गैस पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये लेटेस्ट से किसी तरीके से आपने सारे गैस पार्टिकल्स को एक कोने में फिक्स कर दिया, ठीक है, सारे गोलों को एक जगह एक कोने में फिक्स कर दिया, ठीक है,
तो ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम occupied by gas particles, ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस पार्टिकल्स। ये चीज हम लोग क्या करते थे, ये चीज हम लोग मान लेते थे दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। Yes, sir. लेकिन रियल गैस के लिए क्या होता है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया कि रियल गैस ऑक्यूपाई फाइनाइट वॉल्यूम, ठीक है, मतलब इसका वॉल्यूम आप अप्रोक्सीमेटली 0 नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हम लोग जो माने थे कि हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है, जो हमारा आइडियल गैस होता है वो क्या होता है, उसके अंदर कुछ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। जैसे ये अगर गैस पार्टिकल्स है, लेट अस से, तो हमने इसका जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे प्रेशर, याद करो जब पहला क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब टर्म्स का मतलब समझ रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, प्रेशर क्या होता है, ये गैस पार्टिकल्स दीवार पे जो फोर्स लगाता है, दीवार पे जो प्रेशर लगाता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो उसमें हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने ये माना था कि ये दो गैस पार्टिकल, जैसे लेटस से ये वाला गैस पार्टिकल और ये वाला गैस पार्टिकल, इस गैस पार्टिकल के बीच क्या है, कुछ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। लेटस से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FATT से अगर डिनोट करते हैं, तो हम लोग आइडियल गैस के लिए क्या मानते हैं, FATT अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए, ठीक है। बोलो सब लोग। Yes, sir. हाँ, लेकिन रियल गैस के लिए क्या होता है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास कि रियल गैस पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड बाय अ फोर्स, ठीक है। मतलब वो दो गैस पार्टिकल्स के बीच क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके। तो अब इन फैक्टर्स को अकाउंट करने के लिए हम लोग के पास बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स आते हैं, ठीक है। उसमें से एक प्रोमिनेंट मॉडल जो हम लोग के सिलेबस में है, हम लोग को पढ़ना है, वो क्या है हमारा, वंडर वॉल्स मॉडल, ठीक है। वंडर वॉल्स इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, सॉरी आइडियल गैस नहीं, रियल गैस, ठीक है। तो रियल गैस को के लिए बहुत सारे मॉडल आते हैं और बहुत सारे इक्वेशंस आते हैं, लेकिन हम लोग वंडर वॉल्स सिर्फ पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वंडर वॉल्स क्या है, हमारे सिलेबस में। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सिर्फ नंदिनी को आ रहा है समझ में, बाकी लोग? हाँ सर। कौन बोला? ये विपुल बोला। Hello. Yes, sir. बाकी यस सर। रिजू, देवांजन, वत्सल, आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी? यस सर। हेलो वत्सल। हेलो, गुड हाँ, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरे आपका होमवर्क नहीं आया वत्सल? चैट में रिप्लाई कर रहे हैं सर, जिगस कोरिना, मतलब जिगास। अच्छा, ये बंगाली लिखा है इसको। मैंने लिखा गया एवरी लोग लिख दिया, प्राइवेट है। अच्छा, वो आपको रिप्लाई किया था, उसने सबको कर दिया। ठीक है। हाँ हाँ। रिजू, आपने भी होमवर्क नहीं भेजा रिजू? वत्सल, आपने भी होमवर्क नहीं भेजा? हेलो वत्सल, सुनाई दे रहा है? हेलो, हाँ सर, हुआ नहीं है। क्या नहीं हुआ? बोलो। हेलो वत्सल। हाँ सर, हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? फिजिक्स का होमवर्क में सर पूरा दिन चला।
ऐसे कैसे फिजिक्स के होमवर्क में पूरा दिन चला जाता है? हम देखते हैं आपको फिजिक्स में 15-20 तो सर क्वेश्चन देते हैं रोज, मतलब क्या करता है? दिन भर में बस 20 हाँ क्वेश्चन। सर, लेकिन बहुत सोचने वाला रहता है। क्या सोचने वाला रहता है? ठीक है, तो जो तो बता 20 क्वेश्चन बस पूरे दिन में बस 20 क्वेश्चन बनाएंगे ठीक है, तो ये हैं? ऐसे होता है। और ये तो हम बहुत दिन पहले दिए थे होमवर्क, 1 हफ्ते पहले दिए थे, अभी तक नहीं हुआ आपका। कब तक होगा? हेलो वत्सल, सर संडे तक। संडे तक? आज कौन दिन है? अरे आज मंडे है, 1 हफ्ता और चाहिए आपको, तब तक तो और आगे बढ़ जाएगा सिलेबस। वत्सल बोलिए। साथ में कर लेंगे सर। साथ में कर लेंगे, लेकिन ये तो आपने गड़बड़ किया, केमिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं करता आपको? हम देखते हैं फिजिक्स मैथ सबका होमवर्क आप भेजते हैं, केमिस्ट्री का नहीं भेजते। बहुत ज्यादा तो नहीं था होमवर्क, कर सकते थे आप। ऐसे नहीं चलेगा, वेडनेसडे के क्लास तक आप पूरा भेजिए, ठीक है? हेलो वत्सल, यस सुन, हाँ सर। वेडनेसडे से पहले आप जितना भी पेंडिंग है आपका जल्दी से भेजिए, स्पेशली इस चैप्टर का तो जल्दी से जल्दी भेजिए, ठीक है? हाँ सर। ओके, तो वंडरवॉल गैस इक्वेशन हमारे पास आता है, ठीक है? वंडरवॉल गैस इक्वेशन क्या है हमारा? P प्लस A n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इंटू v माइनस एन बी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है? ये आपका इक्वेशन आता है P प्लस A n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इंटू v माइनस एन बी इज इक्वल टू आर टी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ये क्लियर कैसे होगा? अभी तो हमने बताया नहीं A और B क्या क्या है। ओके ठीक है, हम बताते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है। देखो, तो सबसे पहले हमारा आइडियल गैस इक्वेशन से शुरू करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन हमारा क्या था? PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है? और ये चीज क्या है? P प्लस A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT, ठीक है? तो यहाँ पे P में कुछ एक टर्म ऐड हुआ और V में एक टर्म सब्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है? तो ये जो चीज है आपका, this thing is correction term for pressure, ठीक है? correction term for pressure, ठीक है? और V में से जो ये NB माइनस हुआ, ठीक है? this is the correction term for volume, ठीक है? तो एक केस में ऐड हो रहा है करेक्शन टर्म, एक केस में हमारा क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा, ठीक है? लेट अस से क्या करें, ठीक है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अगले पेज पे हम लोग करते हैं। ले लिया सबने? हाँ हाँ सर। यस सर। ओके, तो लेट अस से आपका जो ये गैस था, ठीक है? तो हम लोग दो केस लेते हैं, एक आइडियल गैस और एक रियल गैस, ठीक है? तो आइडियल गैस में हम लोग क्या करते थे? गैस पार्टिकल्स को पॉइंट मास मानते थे, ठीक है?
तो सारे पॉइंट मास को अगर आपने एक कॉर्नर में रख लिया तो क्या होगा, ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता था दैट वॉल्यूम वाज वेरी मच नेग्लिजिबल, ठीक है। जबकि रियल गैस हमने क्या बोला, रियल गैस का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, कुछ फाइनाइट होता है, ठीक है। तो रियल गैस का जो वॉल्यूम है दिस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। यहाँ पे ये जो एरिया आ जाता है, ये जो वॉल्यूम है जो हमारे गैस पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दैट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. हाँ, तो PV इज इक्वल टू NRT में हमारा V क्या, कौन सा वॉल्यूम होता था, आप लोग बताओ। पहले दिन हम लोग पढ़े थे ना। आइडियल गैस का ना सर, हाँ, आइडियल गैस का बताओ V क्या होता था। वॉल्यूम होता था। हाँ, वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम? वो कंटेनर का सर। हाँ, कंटेनर का मतलब, और हम डिटेल में बताए थे क्या? तो हमारा जो हाँ V सर, होता है, सर हाँ बोलो। जो गैस जो लिया है उसके अलावा जो वॉल्यूम है वो। हाँ, तो V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दैट इज अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। तो V सर कौन सा वॉल्यूम है? V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दैट इज अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स। गैस पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए जितना वॉल्यूम हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो लेटेस्ट से पूरे कंटेनर का यहाँ पे वॉल्यूम V था, यहाँ पे भी वॉल्यूम V है, ठीक है। तो यहाँ पे जो V का टर्म होगा वो क्या होगा, V माइनस ये जो गोला यहाँ पे लिखा है ग्रीन कलर से, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है बोलो, नहीं आ रहा है तो बोलो एक बार। देखो, आइडियल गैस के लिए ये हमारा आइडियल गैस है, इसके लिए V हमारा क्या है, यहाँ पे जो V है, लेटर से वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को हम V डैश बोल देते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या है, V डैश है। और यहाँ पे जो इक्वेशन में जो हम लोग V यूज कर रहे हैं वो V है, ठीक है। तो यहाँ पे V अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V डैश है, ठीक है, क्योंकि ये वाला वॉल्यूम क्या है हमारा, बहुत छोटा है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, लेकिन ये वाला जो वॉल्यूम है इसको हम लोग कुछ बोल दो, लेटेस्ट से K बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा V होगा वो क्या होगा, V डैश माइनस K हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस हाँ, सर। तो यही कारण है कि करेक्शन टर्म जब हम लोग वॉल्यूम का लिखते हैं तो इसमें क्या करते हैं, कुछ टर्म माइनस करते हैं, ठीक है। यस सर। Yes, ओके, sir. अब ये K क्या होगा, K हमारा होगा वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दिस गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ठीक है। ये यस सर। जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसके ये प्रोपोर्शनल होगा ये वॉल्यूम K, है ना। यस सर। हाँ सर। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, V डैश माइनस N इंटू B। N क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स, और B एक कांस्टेंट आ जाता है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। क्योंकि जितने ज्यादा मोल्स होंगे उसी के प्रोपोर्शनल ये वॉल्यूम लगेगा, तो इसीलिए N इंटू B हो जाता है, और B एक कांस्टेंट है, ठीक है। Yes, यस sir. सर। ओके, तो दिस इज हाउ हम लोग वॉल्यूम का करेक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है। ओके, फिर से हम लोग इस इक्वेशन पे आते हैं प्रेशर के करेक्शन के लिए, ठीक है। प्रेशर करेक्शन, तो प्रेशर के करेक्शन के लिए क्या होगा, PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। तो अगेन दो सिचुएशन लेते हैं, ये हमारा क्या है, आइडियल गैस है, ये क्या है हमारा, रियल गैस है, ठीक है। Yes, sir. तो आइडियल गैस में हमने क्या बोला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स क्या होता है, जीरो की नॉन जीरो, जीरो। नॉन आइडियल में जीरो, रियल में नॉन जीरो। यस सर। ठीक है। तो आइडियल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है हमारा, जीरो है, ठीक है। मतलब ये गैस पार्टिकल्स जितना दीवार पे प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, हर तरफ से प्रेशर लगाएगा, तो वही प्रेशर क्या होगा, वो प्रेशर एग्जैक्टली जो गैस मॉलिक्यूल लगा रहा है उतना ही प्रेशर होगा, ठीक है। यस सर। जबकि रियल गैस में क्या होगा, जैसे ये एक पार्टिकल है
तो इसको ये वाला गैस पार्टिकल अपने तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये वाला गैस पार्टिकल अपने तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये वाला गैस पार्टिकल अपने तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खींचेगा। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। तो इसको जो प्रेशर लगाना चाहिए था अभी उससे क्या लगेगा, कम लगाएगा कि ज्यादा लगाएगा? ज्यादा लग कम लगाएगा ना। हाँ सर, उधर कम लगाएगा, हाँ, इधर भी तो उसका ideally- डिवाइड हो जाएगा। आइडियली इसको पी गैस लगाना चाहिए था, अभी ये पी गैस माइनस ये सब का जो सम होगा वो उतना लगा रहा है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो इसीलिए प्रेशर जो हम आइडियल लेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, पी जो अभी हम लोग को दिख रहा है प्लस सम करेक्शन टर्म। यस समझ में आ सर। रहा है? हाँ सर। और ये जो करेक्शन टर्म होगा वो क्या होता है, इसके n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें लेटस से इस गैस में टोटल n पार्टिकल्स है। ठीक है, तो उसमें से हर एक पार्टिकल इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, हाँ तो इसलिए ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो करेक्शन टर्म है ये क्या है, दिस करेक्शन टर्म इज नथिंग बट सम, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो नेट सम आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, और जो नेट सम आएगा वो किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के प्रोपोर्शन होगा। एक पार्टिकल अगर x लगा रहा है, दो पार्टिकल 2x लगाएगा, तो n पार्टिकल्स nx लगाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। और ऐसे टोटल कितने पार्टिकल्स है, टोटल n पार्टिकल्स हैं, n into n n इंटू n n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये टर्म जो होता है ये क्या होता है, n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यस सर। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रेशर होता है, प्रेशर में जो करेक्शन का टर्म आता है, ये जो करेक्शन टर्म है दैट इज सम कांस्टेंट a into n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो यही कारण है प्रेशर में ऐड हो रहा है और वॉल्यूम में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सबको क्लियर है ये चीज? हाँ हेलो सर, हाँ बोलिए। वहाँ पे नीचे में r क्यों आया सर? कहाँ पे नीचे में आर? P आर नहीं है, plus वी A। है, वी है, वी है, वी है, वी है, वी है। ठीक है, वॉल्यूम। हाँ सर। तो वॉल्यूम आप जितना कम रखेंगे उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। समझ रहे हैं? यस सर। उतना ज्यादा पार्टिकल्स आसपास होंगे अपने। ठीक है, हाँ सर। तो इसलिए वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया रियल गैस इक्वेशन। P का टर्म हम लोगों ने रिप्लेस किया P प्लस a n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर से, और V का टर्म हमने रिप्लेस किया किसमें से, V माइनस nv से। ठीक है, ओके, तो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। यस सर। हो गया, लिख लिया सबने? बोलो बोलो, स्क्रीनशॉट Yes, ले लिया sir. सबने? ओके, फिर यहाँ पे अगला टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या करता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर हम लोग को बताता है कि कोई गैस कितना आइडियल गैस से डेविएट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, यस सर। and this Z is nothing but Z is equal to PV upon RT। ठीक है, for 1 mole। क्लियर है ये चीज? PV upon RT हमारा क्या होता है, आइडियल गैस के लिए इक्वेशन क्या होगा, PV is equal to RT अगर N1 है तो। ठीक है,
यस सर। हाँ, तो कोई भी गैस कितना डेविएट कर रहा है आइडियल गैस से, वो हमको इस पैरामीटर z से पता चलता है। ठीक है, तो z क्या होगा फॉर आइडियल गैस, z इक्वल टू क्या होगा 1। PV/RT। ठीक है, उसके बाद अगर z हमारा ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, हेलो, समझ में आ रहा है सबको? हेलो सर। हाँ Z बोलिए। इज इक्वल टू 1 कैसे है सर, मतलब? आइडियल गैस इक्वेशन के लिए z 1 है। आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू RT होता है ना, nRT। हाँ सर, 1 एक मोल मोल के लिए के लिए, n इज एक इक्वल मोल टू के 1। लिए, यस तो सर। PV अपॉन RT का वैल्यू 1 हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, अगर z ग्रेटर देन हुआ तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, और z अगर हमारा लेस देन 1 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, यस सर। तो ये 3 तरह का हमारे पास क्या होता है, z होता है। ठीक है, हाँ बोलो। सर। यस सर। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कुछ स्पेशल केस आता है ये रियल गैस इक्वेशन का। ठीक है, तो हमारे पास रियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, रियल गैस इक्वेशन क्या है, P प्लस ए इंटू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस एन बी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू nRT। ठीक है, अब इसी का हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ स्पेशल केस लेते हैं। ठीक है, जैसे लेट अस से केस 1। केस 1 आपने क्या लिया, केस 1 आपने लिया लो प्रेशर का। ठीक है, लो प्रेशर पे इसका क्या होगा वो आप देख रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो लो प्रेशर का हाँ। क्या मतलब है, लो प्रेशर को आप कैसे अचीव कर सकते हैं? लो प्रेशर को आप अचीव कर सकते हैं जब कंटेनर का आप क्या करें, वॉल्यूम बहुत बढ़ा दें। ठीक है, तो वॉल्यूम आप जैसे कंटेनर का बढ़ाएंगे प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो अगर टेम्परेचर टेम्परेचर अगर increase कर क्या, नहीं नहीं, हम लोग बस यहाँ पे प्रेशर को और वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है सर। तो वॉल्यूम हमने अगर बढ़ा दिया तो क्या होगा, प्रेशर एकाएक से कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं लो प्रेशर पे इस आइडियल गैस इक्वेशन के साथ क्या होगा, सॉरी ये रियल गैस इक्वेशन के साथ क्या होगा। तो जब वॉल्यूम हमने बहुत बढ़ा दिया तो ये वाला जो टर्म है हमारा V माइनस एन बी, ठीक है, उसमें ये वाला टर्म बहुत बढ़ा दिया हमने। बोलो यस और नो। हाँ सर। यस सर। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V के V ले सकते हैं। बोलो यस सर। यस सर। V हमारा बहुत बड़ा नंबर है, लेटेस्ट से आपका 20,000 है। ठीक है, और NB हमारा 1 है। ठीक है, तो क्या होगा, 20,000 में से एक गया तो अप्रोक्सीमेटली 20,000 ही बचेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो हाँ V का वैल्यू हमने क्या किया, बहुत बढ़ा दिया, वॉल्यूम बहुत बढ़ा दिया, क्योंकि हम लोग को लो प्रेशर पे एनालाइज करना है। तो V माइनस एन वी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V हो गया। बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। तो अब इसको, इस इक्वेशन को इसमें पुट करो तो हमारा रियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगा, P प्लस ए इंटू एक मोल के लिए हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, A अपॉन वी स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू RT। ठीक है, बोलो। यस सर। तो PV प्लस A बाई V इज इक्वल टू RT। ठीक है, हाँ सर। तो PV अपॉन RT इज इक्वल टू 1 माइनस A बाई RTV। बोलो यस सर, नो सर। यस सर। हाँ सर। तो इसका मतलब है PV बाई RT क्या है, हमारा Z है। तो Z इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन RTV। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो Z की वैल्यू क्या हुई, 1 से बढ़ गई कि 1 से कम हो गई? हेलो। बोलो, Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है कि कम है?
कम होगी ना सर? कम है में ना? सर, 1 में माइनस हाँ हाँ, तो इसीलिए क्या कहा जाता है, लो प्रेशर पे हमारा क्या होता है, लो प्रेशर पे निगेटिव डेविएशन हमारा आइडियल गैस शो करता है। ठीक है, यस सर। यस सर। तो ये आपका क्या था, पहला केस था लो प्रेशर का। सबको समझ में आया इस केस में क्या हो रहा है? Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। ओके, फिर हम लोग इसी का सेकंड केस देखते हैं। ठीक है, दिस इज योर केस 2। केस 2 कौन सा केस है आपका? केस 2 आपका केस है हाई प्रेशर का। ठीक है, हाई प्रेशर पे क्या होगा, कोई सोच सकता है? वही सर, वॉल्यूम को कम करेंगे। नहीं, वॉल्यूम को कम करेंगे वो ठीक है, इन दोनों टर्म्स का क्या होगा? बेसिकली आपको यही सोचना है, इन दोनों टर्म्स में क्या चेंज करेगा, क्या कैसे रहेगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सोचो आप लोग, हाई प्रेशर पे क्या होगा। बोलो बोलो। नहीं समझ में आ रहा है? हेलो सर। हाँ बोलो। सर ए बाय वी स्क्वायर निगलेक्ट हो जाएगा, ए बाई वी स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो वो अप्रोक्सीमेटली हाई प्रेशर के इक्वल होगा। हाई प्रेशर, वत्सल को चमक गया ये चीज। ठीक है, तो ये जो हमारा केस है P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, P को हमने बहुत हाई कर दिया, लेटेस्ट से 20,000 कर दिया। ठीक है, और ये कितना है, 1 ही है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P। ठीक है, यस सर। हाँ, तो इसी को आप इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारा ये क्या हो जाएगा, रियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगा, P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू RT। ठीक है, यस सर। तो PV इज इक्वल टू PV प्लस RT। ठीक है, और Z इक्वल टू PV बाई RT इज इक्वल टू 1 प्लस PB बाई RT। ठीक है, यस सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई प्रेशर पे हमारा आइडियल गैस क्या कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। चमका सबको? यस सर। यस सर। क्या कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबको समझ में आया ये चीज? यस सर। यस सर। सबने नोट कर लिया इसको? हाँ सर। ओके, यस सर। फिर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ये A और B के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये A जो हमारा एक टर्म आया और हमारा दूसरा टर्म क्या आया, ये B। ठीक है, तो A क्या होता है हमारा, A रिप्रेजेंट करता है हमारे किसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। समझ में आ रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिस गैस मॉलिक्यूल में ज्यादा होगा उसका A क्या होगा, ज्यादा होगा। ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। और एक और चीज अगर आप ध्यान से सोचो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, मतलब गैस पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को उतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। मतलब उतना ज्यादा उनके अंदर क्या है, पास आने की टेंडेंसी है। बोलो, समझ में आ रहा है? यस। तो पास आने की टेंडेंसी जितना ज्यादा है उतना ज्यादा क्या होगा, लिक्विफिकेशन आसान होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर।
लिक्विफिकेशन में हम लोग करते क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स को बस पास लाते हैं, ठीक है, और वो तब तक पास लाते हैं जब तक कि वो लिक्विड नहीं बन जाए, ठीक है। तो जिसका ए ज्यादा होगा, ए अगर ज्यादा है इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर ईज ऑफ लिक्विफिकेशन क्या है, ज्यादा है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है। एक और चीज, ए जितना ज्यादा हो, ठीक है, तो लो टेम्परेचर सॉरी लो प्रेशर पे हमारा Z क्या होता था, Z इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन RTV, ठीक है। बोलो बालको, क्या हुआ? नहीं, यस सर। हेलो। कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है क्या? हेलो, हेलो, समझ में आ रहा है सबको? फर्स्ट वाला फिर से थोड़ा सा बताया था सर, इसमें जो पहला वाला था। हाँ वो। देखो हमारे क्या है, ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो गैस पार्टिकल्स के बीच क्या है, उतना ज्यादा है। हाँ लोग यही सर। देखे थे ना, ए तो हमारा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता था। अब यस सर। गैस पार्टिकल्स एक दूसरे को जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे उतना ज्यादा क्या आसानी से वो लिक्विफाई होंगे, ठीक है। क्योंकि लिक्विफिकेशन में होता क्या है, लिक्विफिकेशन में हमारे गैस पार्टिकल्स पास आते हैं तब तक जब तक कि वो लिक्विड नहीं बन जाए, ठीक है। उसके बाद यस फिर हम सर। लोग फर्दर उसको ठंडा करते हैं तो फिर और पास आते हैं और फिर सॉलिड बन जाता है कि नहीं? हाँ सर। तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा आसानी से वो लोग क्या करेंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे, ठीक है। यस सर। तो यस इसलिए हमने सर। ये लिखा है, ए जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा क्या होगा, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। यस सर। बाकी लोग? हाँ सर। वत्सल दास? यस सर। हाँ, ओके। तो ये क्या है हमारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज योर, ए जितना ज्यादा हो, ठीक है, तो लो प्रेशर पे क्या होगा, Z की वैल्यू उतनी कम होगी। समझ में आ रहा है सबको? ए आप जितना बढ़ा दो, तो ये टर्म निगेटिव में आपने बढ़ा दिया, मतलब Z की वैल्यू क्या होगी, 1 से उतना नीचे होगी, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो मोर नेगेटिव डेविएशन एट लो प्रेशर, ठीक है। क्लियर है ये चीज सबको? यस सर। फिर आप लोग बताओ यूनिट क्या होगा ए का, ए का यूनिट क्या होना चाहिए, ये आप लोग करके बताओ। हेलो, आया किसी का आंसर? सर ए का क्या यूनिट है? ए का यूनिट वही तो पूछा है क्वेश्चन में। बोलो बोलो जल्दी बताओ। हेलो सर। हाँ बोलिए।
सर ए का यूनिट क्या न्यूटन मीटर टू द पावर 4 मोल टू द पावर -2 होगा क्या? न्यूटन मीटर टू द पावर 4 क्यों आ रहा है आपका? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर एन के एम एल MKAL नहीं सर, एन के एम एल, एन N फॉर नंबर ऑफ मोल्स, के फॉर टेम्परेचर, एम एल फॉर वॉल्यूम। अरे के तो आएगा ही नहीं पहला बार, के कहाँ से आ गया आपका? सर टेम्परेचर वाला केल्विन। नहीं के नहीं आएगा ना। देखो आप सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूले में ए कहाँ आता है? P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर आता है, करेक्ट? बोलो यस सर। सब लोग बोलो। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। नंदिनी कनेक्शन आप लोग का लूज है, ठीक है? तो देखो हम लोग कभी भी जब किसी दो चीज को ऐड करते हैं तो उन दोनों का क्या होना चाहिए? डायमेंशन सेम होना चाहिए, राइट? हाँ सर। जैसे आप क्या कर सकते हैं, प्रेशर में फोर्स को आप ऐड नहीं कर सकते, प्रेशर में जो ऐड होगा वो क्या होगा? ये भी प्रेशर ही होगा, ठीक है? बोलो। तो सर ए इजिकल टू पी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होगा ना? हाँ A इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? PV स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है? तो मेरा आंसर तो ठीक था ना? आपका ये आंसर तो बोला ठीक ना था। ये न्यूटन अच्छा आपने प्रेशर इनटू न्यूटन, वॉल्यूम ओके स्क्वायर ओके बाई ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम हमारा क्या? मीटर मीटर। हाँ ठीक है ठीक है, आपने वॉल्यूम मीटर मीटर क्यूब टू में द ले पावर लिया। 4। करेक्ट, ठीक है? तो हमारा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर टू द पावर 4 अपॉन मोल स्क्वायर, ठीक है? ओके बोलो। सर मीटर टू द पावर 6 ना? नीचे भी मीटर स्क्वायर है ना, प्रेशर में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है? या फिर अगर इसको आप प्रेशर को ले लो एटीएम में, ठीक है? और वॉल्यूम को ले लो आप किस में? लीटर में, ठीक है? तो एटीएम इंटू लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर, ठीक है? तो एक और यूनिट इसका आ गया, एटीएम लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? क्या हुआ? हाँ सर। आप लोग आज सोए हुए लग रहे हैं एकदम। हाँ लगता है होमवर्क मिल नहीं रहा है आजकल अच्छे से, सब लोग सोए रहते हैं। नहीं सर। हेलो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज आप ये देखिए, ये जो आपका ए का वैल्यू होगा, ठीक है? तो वैल्यू ऑफ ए, तो जो पोलर कंपाउंड्स होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है? उसके लिए ए का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। हेलो सर। हाँ बोलो। ये पोलर नॉन पोलर क्या है सर? हाँ पोलर नॉन पोलर मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पता है आप लोगों को? हाँ सर। बताए थे ना उसमें हम लोग, क्या जब इक्विवेलेंट्स पढ़ रहे थे। बोलो। अरे भाई आप लोग म्यूट क्यों कर लेते हैं? बताइए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पता है सबको? हाँ सर मेरी तो हाँ वत्सल आप बताइए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? The tendency of electrons to combine with other electrons. अच्छा, the tendency of electrons to combine with other electrons। ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ क्यों कंबाइन हो रहा है वत्सल? हैं?
सर दो एटम जब कंबाइन करता है मॉलिक्यूल बनने के लिए। अच्छा, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। हाँ वत्सल, हेलो। नहीं सर, दे force of attraction of electrons of outermost shell of an element of an atom of an element। एटम ऑफ एन एलिमेंट, क्या बोल रहे हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट। electrons of outermost shell। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। सर कैन हाँ आई सर। टेल? नहीं, एक मिनट रुकिए। वत्सल, आप क्लास 10th पास किए थे ना? हेलो हाँ सर। वत्सल, आपके तो आईसीएसई में 10th में ही पढ़ना था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ सर, पढ़े थे। पढ़े थे, फिर अभी क्या हो गया? हाँ, नहीं, वो मत दीजिए, वायर दीजिए, समझ जाएगा। एक मिनट वेट करो, वर्क को मेरा चार्जर खत्म हो रहा है। जस्ट वेट अ मिनट। हेलो। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे? पोलर कंपाउंड्स ना। तो पोलर इलेक्ट्रो हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रहे थे। तो पोलर कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स या फिर पोलर कंपाउंड्स, मतलब जिसके अंदर क्या होता है, कुछ पोलैरिटी का डिफरेंस हो। मतलब कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट जो हो उस कंपाउंड का, वो क्या हो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और दूसरा क्या हो, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। समझ में आ रहा है सबको? सर मैं आ गया सर। अरे शुभांकर, कितना मिस कर रहे थे आपको हम लोग। सर एक्चुअली मेरा संडे मतलब सोमवार और बुधवार बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, 3 ट्यूशन लगातार करना पड़ता है ना। छोड़ दो तो ट्यूशन। क्या रखा है ट्यूशन में? हैं? सर नहीं सर, एक सारथी का मैथ और हाँ, एक फिर कंप्यूटर बीच में, फिर आपका ट्यूशन। छोड़ दो कंप्यूटर छोड़ो ना। कंप्यूटर पढ़ के किसका भला हुआ है? नहीं सर, कंप्यूटर पढ़ के भला नहीं होगा, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट करना पड़ता है। अरे वो सब सही। सब माया मोह। चलो ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है हमारा? पोलर मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। ये नंदनी कहाँ चली गई? लेटेस्ट से जैसे हमारे पास क्या है, कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये फ्लोरीन क्या करेगा? अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि कार्बन अपने तरफ खींचेगा? बोलो। विपुल आप बताओ, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, फ्लोरीन की तरफ या कार्बन की तरफ? तो यहाँ पे क्लोरीन नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, आयोडीन दिखाई दे रहा है। नहीं, फ्लोरीन है ये, फ्लोरीन एफ है। ओ अच्छा, फ्लोरीन। फ्लोरीन के तरफ सर। फ्लोरीन की तरफ जाएगा सर, हाँ फ्लोरीन ठीक है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है बहुत। हाँ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इस तरफ से क्या होगा? इस तरफ से कार्बन और हाइड्रोजन से किस तरफ जाएगा? तो कार्बन। कार्बन की तरफ। कार्बन की तरफ। ठीक है, तो आप कार्बन की तरफ देखो, कार्बन से क्या हो रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है और 3 वेक्टर इधर इधर आ रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल Yes, ये sir.
ओवरऑल ये मॉलिक्यूल क्या होगा, इस डायरेक्शन में कुछ लगाएगा, वेक्टर सम, वेक्टर वेक्टर पढ़ लिया ना फिजिक्स में आप लोग? नहीं सर, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं हुआ तो। हम लोग पढ़े हैं सर। हाँ, तो वेक्टर सम इसका, वेक्टर सम क्या हो गया इसका, वेक्टर सम आपका नेट पीछे डायरेक्ट पीछे की तरफ हो गया, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, ये मॉलिक्यूल हमारा पोलर हो जाएगा, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल एक हो गया CH3F, ठीक है। मतलब सर कि पीछे की ओर हो गया तो वो पोलर हो गया। पीछे के तरफ या आगे के तरफ जरूरी नहीं है, किसी भी एक तरफ हो जाए बस तो पोलर हो जाता है, ठीक है। अब बताइए NH3 जैसे आपका, ठीक है। यस सर। तो दिस इज योर NH3, ये ऊपर लोन पेयर होगा और इधर क्या, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। यस सर। तो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन सब अपने तरफ खींचेंगे, ठीक है। हाँ सर। और ऊपर से एक लोन पेयर है, लोन पेयर का ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल भी हमारा क्या हो गया, पोलर हो गया, ठीक है। सिमिलरली H2O आपका क्या होगा, हाँ बोलो। सर वो थर्ड वाला जो पॉइंट है वो क्या कोई फॉर्मूला है? थर्ड वाला जो पॉइंट है वो फॉर्मूला नहीं है, वो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स है 2 इधर। नहीं नहीं सर, थर्ड पॉइंट मतलब लेफ्ट साइड में थर्ड पॉइंट। ये यूनिट जो लिखा है हमने, हाँ हाँ, कोई हाँ फॉर्मूला डेराइव? हाँ वो सब आप रिकॉर्डिंग देखना, आपको समझ आएगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये भी मॉलिक्यूल NH3 पोलर हो गया, H2O पोलर हो गया, ठीक है। तो जिसके अंदर भी कुछ पोलैरिटी दिखे आपको, वो कंपाउंड्स हमारे क्या हो जाते हैं, पोलर हो जाते हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। और दूसरे तरफ हमारे क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है, जिसके अंदर ओवरऑल कुछ पोलैरिटी नहीं हो, ठीक है। मतलब अगर इंडिविजुअली पोलैरिटी अगर एग्जिस्ट कर भी रही है तो सबका क्या है, वेक्टर सम 0 हो जा रहा है, ठीक है। जैसे Yes, लेटेस्ट से CH4 अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। चारों तरफ से वेक्टर सम इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। यस सर। तो ये हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। सिमिलरली बहुत सारे नॉन पोलर कंपाउंड हो जाएंगे, ये हमारा बेंजीन है, ठीक है, ये नॉन पोलर हो गया। सर सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे कि I2, O2, C2, हाँ सब 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 ये सब भी? ये सब हमारे क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे, ठीक है। Yes, समझ sir. में आ रहा है? यस सर। यस सर। A की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पोलर कंपाउंड्स में ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नॉन पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि पोलर कंपाउंड्स के अंदर क्या होगा, कुछ एक पॉजिटिव एंड होगा और एक नेगेटिव एंड होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो लेटेस्ट से 2 पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पॉजिटिव निगेटिव है, इसके अंदर भी पॉजिटिव निगेटिव है। तो इसके अंदर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ चार्जेस हैं, यस यस सर। ठीक है। तो दिस, अरे नंदिनी कहाँ चली गई थी आप? सर पूरा नेट खराब हो गया, मतलब एकदम बार बार हो रहा था, अभी ठीक हो गया। अच्छा ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल में चूंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो, इसका मतलब क्या है, ए हमारा क्या होता है, हाई होता है। क्लियर है सबको? यस सर। सिमिलरली नॉन पोलर में देखो, नॉन पोलर में ए ऐसा क्या कुछ, होता है? तो ए वो आप रिकॉर्डिंग देखो, अभी उस पे पूरा स्टोरी चला है ए पे, ठीक है। फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल देखते हैं हम लोग। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसके अंदर कुछ पोलैरिटी नहीं है, तो इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये क्या होगा, बहुत वीक होगा, यस सर। ठीक है। यस इसीलिए ए की वैल्यू क्या होती है, पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए ज्यादा होती है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। हेलो सर। हाँ बोलिए वत्सल। सर वहाँ क्यू क्या है, क्यू? कौन सा क्यू? क्यू कहाँ दिख रहा है आपको? सर 4th नंबर में। 4th नंबर में क्यू नहीं है, ए है वो, ए है ये, क्यू नहीं है। ए की वैल्यू क्या है, ज्यादा है इधर पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ सर। और इसके लिए क्या है, ए की वैल्यू कम है, ठीक है।
ओके, तो ये था आपका राम कथा ए के बारे में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। हो गया पक्के से? हाँ सर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बी के बारे में, ठीक है। तो हमारा बी क्या होता था? बी का सबसे पहले तो हम लोग यूनिट देखते हैं। बी का यूनिट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ सब, 1 सेकंड के अंदर। एटीएम। नहीं, तो एटीएम सर, नहीं होगा। मीटर क्यूब। क्या? सर मीटर क्यूब मोल मीटर इनवर्स। क्यूब नहीं, हाँ मीटर मीटर क्यूब मोल इनवर्स। ठीक है। लीटर इंटू मोल इनवर्स या फिर मीटर क्यूब इंटू मोल इनवर्स। सबको समझ में आ रहा है? सर क्या चीज का था ये यूनिट? बी का देखो, ठीक है। V माइनस NB होता है ना, हाँ सर, मतलब NB को हम क्या कर रहे हैं, V से ऐड कर रहे हैं। समझ गए सर, वो वॉल्यूम मतलब टाइप का हुआ। हाँ ठीक है, तो वॉल्यूम टाइप का नहीं हुआ। दो हम लोग किसी भी चीज को कब ऐड कर सकते हैं, जब उसका क्या हो, डायमेंशन सेम हो, है ना। यस तो सर। यहाँ पे क्या है, V और NB का डायमेंशन सेम होना चाहिए, मतलब NB का डायमेंशन होना चाहिए लीटर, ठीक है। तो NB का डायमेंशन लीटर, तो B का डायमेंशन क्या, लीटर अपॉन N, ठीक है। तो लीटर Yes, sir. अपॉन मोल, इसीलिए लीटर पर मोल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट थिंग, आपका जो B होगा, ये B किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो B हम लोग के किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हम लोग B किसको लिए थे? B जो हमारा गैस जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा था, दैट इनटू N, वही वाला करेक्शन टर्म था ना हमारा। हाँ सर। तो Yes, B sir. हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, कितना बड़ा हमारा एक गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके साइज के प्रोपोर्शनल होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. और थ्योरेटिकली अगर इसकी वैल्यू आपको एग्जैक्टली पूछी जाए, तो ये क्या होता है, 4 टाइम्स इनटू साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो B इज इक्वल टू 4 इंटू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये 4 कहाँ से आता है, ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, ठीक है। बस 4 टाइम्स आता है अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये क्या होता है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ बी। तो अगर ये चीज आपको क्लियर हो, तो हम लोग अब थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ किसका देखेंगे, ग्राफ हम लोग देखेंगे Z वर्सेस P का। ये क्या है आपका, इधर आपका Z है और इधर क्या है, P है, ठीक है। ये एक लाइन हमने बना दिया है, ये लाइन है Z इक्वल टू 1 का, ठीक है। तो अगर गैस हमारा क्या हो, आइडियल हो, तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए Z 1 होता है, ठीक है। हर प्रेशर पे उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। Yes, sir. तो अगर हमारा ग्राफ आइडियल गैस का आपको बोले ड्रॉ करने के लिए, हम लोग क्या करेंगे, सीधे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो दिस रिप्रेजेंट्स एन आइडियल गैस। क्लियर है सबको? Yes, sir. शुभांकर Yes, को क्लियर नहीं होगा, शुभांकर आप वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके, फिर यहाँ पे अलग अलग गैस मॉलिक्यूल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप कुछ स्लाइड अगर पीछे जाइए, तो हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव किया था, क्या रिजल्ट डिराइव किया था कि लो प्रेशर पे क्या होता है, हमारा निगेटिव डेविएशन होता है, ठीक है। और हाई प्रेशर पे क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो किसी भी गैस मॉलिक्यूल के लिए जो लो प्रेशर है, लो प्रेशर मतलब P की वैल्यू क्या है, इधर 0 के आसपास है, ये हमारा लो प्रेशर होगा, ठीक है।
तो लो प्रेशर पे हमारा गैस क्या होता है, निगेटिव डेविएशन शो करता है, मतलब हमारा Z इक्वल टू 1 के नीचे रहता है, ठीक है। और हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, मतलब ऐसे हमारा कर्व होता है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो ये हमारा क्या हो गया, लो प्रेशर का रीजन हो गया। यहाँ पे हमारा Z क्या कर रहा है, दिस इज योर निगेटिव डेविएशन। ये हेलो सर, हाँ बोलिए। P 0 होगा तो सर Z1 हो जाएगा। हाँ, P 0 होगा तो Z1 हो जाएगा थ्योरेटिकली, ठीक है, लेकिन प्रेशर 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यस सर। और P हम लोग जैसे हाई रखेंगे, ये वाला रीजन हुआ, तो वहां पे हमारा क्या होगा, हाई P। हाई P पे हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। यस सर। यस सर। तो अलग अलग गैस मॉलिक्यूल्स के लिए ये सब कर्व अलग अलग आता है, ठीक है। जैसे ठीक है, तो अलग अलग गैस मॉलिक्यूल्स के लिए क्या हो रहा है, ये कर्व अलग अलग वैल्यूज ले रहा है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज इधर हम बताना भूल गए, ए का एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। ए का 4 कैरेक्टरिस्टिक हमने बताया, ठीक है, 5वां आप इधर लिख लो। ठीक है, 5वां कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगर दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अगर पोलर, एक पोलर और एक नॉन पोलर हो, तो क्या होगा, ए की वैल्यू पोलर के लिए ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू नॉन पोलर, ठीक है। यस सर। लेकिन अगर दोनों हमारा नॉन पोलर हो, तो उसमें हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो जिसका मास ज्यादा हो, ठीक है, फॉर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर द वन विथ हायर, क्या हो रहा है, ये साउंड कहाँ से आ रहा है, द वन विथ हायर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, हायर मॉलिक्यूलर वेट will have greater value of A, ठीक है, सॉरी A स्मॉल होगा। तो अगर दोनों मॉलिक्यूल हमारा क्या है, नॉन पोलर है, तो क्या होगा, जिसका मास ज्यादा है, ठीक है, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, जब हम लोग वंडर वॉल फोर्सेस ये सब डिस्कस करेंगे तब, ठीक है। अभी के लिए बस ये रिजल्ट आप लोग याद रखो, ठीक है। जिसका मास ज्यादा होगा, अगर वो नॉन पोलर है, तो क्या होगा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्लियर है सबको? यस सर। इसका Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। दोनों पोलर होगा फिर सर? अगर दोनों पोलर है, तो उसमें देखेंगे कि किसके अंदर पोलैरिटी ज्यादा है, ठीक है, किसके अंदर किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, वो सब हम लोग उसमें देखेंगे, क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, ठीक है। ओके सर। इसको देख लिया सबने, आगे बढ़े। यस सर। तो हाँ बोलो नंदिनी, क्या हुआ नंदिनी? नहीं सर, हम यस सर बोले। ओके, ठीक है। तो अब आप एक चीज इंटरेस्टिंग चीज नोट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, लेट अस से, एक मिनट मेरे को थोड़ा मिटाने दो, ठीक है, एक और दूसरा कलर ब्लू यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ग्रीन कलर का लाइन हमने ड्रॉ किया, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का, ठीक है। हेलो, हाँ सर, हाँ। तो एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, तीन गैस मॉलिक्यूल्स के ये लाइन रिप्रेजेंट, तीन गैस मॉलिक्यूल्स को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। पहला है हमारा ऑक्सीजन, दूसरा है हमारा मीथेन, और तीसरा है हमारा CO2, ठीक है। आपको बताना है इसमें ऑक्सीजन का लाइन कौन सा है, CH4 का कौन सा है, और CO2 का कौन सा है, ठीक है, ग्रीन, रेड और ब्लू लाइन में, ठीक है। एक लाइन आपका ग्रीन है, एक ब्लू है, एक रेड है, इसमें से कौन सा लाइन किसका है? ग्रीन लाइन सर ऑक्सीजन,
एक मिनट एक मिनट, रेड लाइन अच्छे से कैलकुलेट करके बताइए, सोच के बताइए। हाँ सर, CO2 ब्लू लाइन CO2 होगा और रेड लाइन CH4 और ग्रीन लाइन O2 होगा। क्यों? क्योंकि सर ये इंडिकेट करता है ना जो एंड इंक्रीज द टेम्परेचर। क्या इंक्रीज द टेम्परेचर? लो प्रेशर में PV लेस देन RT होता है ना, तो हाँ Z लेस देन इक्वल टू 1 हो जाता है ना। हाँ, तो वो तो तीनों के लिए है ना, तीनों के लिए लेस देन 1 है। हेलो, हुआ ये क्वेश्चन? एक मिनट सर, कर लेंगे। हेलो सर, बोलिए। सबसे नीचे यानी ब्लू सर CO2 होगा, ठीक है, बिकॉज कि CO2 का मास ज्यादा है और आप बोले कि नॉन पोलर में अगर दोनों तीनों नॉन पोलर है तो जिसका मास ज्यादा होगा ना सर, वो उसका A ज्यादा होगा, और A ज्यादा होगा जिसका, उसका Z कम होगा, माने 1 से ज्यादा कम होगा। करेक्ट। तो सबसे नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा? CO2, CO2, उसके बाद ठीक है। O2 और उसके बाद CH4। तो ब्लू हो गया हमारा CO2, रेड हो गया हमारा कौन? ऑक्सीजन, और CH4 हमारा क्या हो गया? ग्रीन। समझ में आया ये चीज सबको? आप लोग को ये तीनों मॉलिक्यूल हमारा, हाँ बोलो। वो ए अगर ज्यादा होगा तो जेड कैसे कम होगा सर, वही वाला दिक्कत हो रहा है। हाँ, वो आप शायद आप क्लास में थोड़ा मिस की थी ना। यहाँ इसके पे लास्ट हमने, वाले स्लाइड में हाँ, सर। ये जो A जो हमने निकाला, A का फॉर्मूला लो प्रेशर पे Z इक्वल टू 1 माइनस A/RT भी होता है ना लो प्रेशर पे। हाँ हाँ तो A जितना ज्यादा हाँ होगा सर। उतना ज्यादा नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। ठीक है सर। तो इसी तरह से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज आप लोग नोट बना के लिख लीजिए, ठीक है। नोट क्या है आपका? ये हमारा जो हाइड्रोजन और हीलियम होता है, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम A is approximately equal to 0, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्या होता है? A हमारा 0 होता है, लो प्रेशर के लिए भी, हाई प्रेशर के लिए भी, हर एक प्रेशर के लिए, ठीक है। ओके सर। ओके, तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हमारा Z का इक्वेशन क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग वो क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर वाला जो फॉर्मूला निकाले थे, ठीक है, 1 + PV/RT। हाइड्रोजन हीलियम के लिए भी यही चीज लग जाएगा। हाँ सर। हाँ, तो ये देखो, आप एक तरह से देख सकते हैं Z और P में कैसा आ रहा है? लीनियरली इंक्रीजिंग रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हम लोग का जो कर्व होता है वो कुछ कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है, इस तरह से करके, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। दिस इज फॉर हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। इसका ग्राफ कभी नीचे नहीं जाता है, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो ये था आपका A और B का स्टोरी। ओके,
तो अब हम लोग शीट थोड़ा डिस्कस करते हैं। सब लोग अपना होमवर्क निकाल लीजिए। हम शीट शेयर करते हैं आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये स्क्रीन बंद होने वाला है। बुक्स में तो O2 तरह ऊपर है ना, ऊपर O2 और बीच में सीच पर लास्ट है CO2 है। एनसीईआरटी हाँ, ग्रीन लाइन O2 नहीं होगा क्या? अच्छा, बुक्स में तो यही है। कौन से बुक में? एनसीईआरटी में, और आप जो पीडीएफ भेजा था ना। अच्छा, उसमें ऐसे है क्या? वीडियो ऑन कर देते। ओके, हम उसको वो दिख नहीं रहा है मेरे को। अच्छा ठीक है, हम एनसीईआरटी में एक बार चेक करके बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो हम क्या बोलते हैं, कंसेप्ट जो हम लोग बता रहे हैं अभी कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझना है आपको। आपका ये शीट, एक मिनट रुको, मेरे को शीट सर्च जस्ट वेट अ मिनट। दिख रहा है सबको स्क्रीन? ओके, आई थिंक सेक्शन ए हम लोग डिस्कस कर लिए थे ना? यस सर। हाँ सर। सेक्शन ए का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिए थे। ठीक है, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 31 to 36। कुछ डाउट है? हेलो शुभंकर। यस सर। कुछ डाउट है आपको? नहीं सर। पक्का? नहीं, ओके, मेरा क्वेश्चन सेक्शन बी सी में बहुत डाउट है। अच्छा ठीक है। ओके, सेक्शन ए में किसी को और कुछ डाउट नहीं है? नीचे किसका है? यस सर। ओके, 38। अच्छा। Question number 38. The pressure of a gas contained in a closed vessel is increased by 0.4% when heated by 1 degree Celsius. The initial temperature must be. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या प्रेशर का कंडीशन दिया है, प्रेशर और टेम्परेचर का दिया है, ठीक है। तो पहले आपका प्रेशर अगर P मान लो, तो अभी प्रेशर क्या हो गया, 1.004 P हो गया, ठीक है। और पहले अगर आप टेम्परेचर T मान लो, तो अभी टेम्परेचर क्या हो गया, T+1, ठीक है। हाँ, तो P बाई T इज इक्वल टू 1.004 P बाई T+1, ठीक है। हेलो, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो T+1 बाई T इज इक्वल टू 1.004 P अपॉन P, ठीक है। तो इसको इन अदर वर्ड सब क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.004 P से P कट गया, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू 1 प्लस 0.004
तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी 1/T आपका क्या आ गया 0.004, 0.004 तो T इक्वल टू T क्या आ आ गया जाएगा 1/0.004 इज इक्वल टू 250 इक्वल टू 250, 250 ही आएगा ना। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो सर C आपका 32 सर 32 कहाँ से आ रहा है ये आवाज। ओके, ये क्वेश्चन फुल नंबर सर 38 क्लियर हो गया आपको देवांजन। सर क्वेश्चन नंबर 43 सर। 43 ठीक है, एक मिनट, सर प्लीज 32 43 सर किसी को 32 डाउट था। हाँ वो अभी इस पे वापस जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, a balloon is filled with is pricked into a tank of, after some time the balloon will have, one second, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, बलून के अंदर हमारा क्या है, मीथेन है, ठीक है, बलून है इसके अंदर क्या है, मीथेन है, is pricked with a sharp point and quickly plunged into a tank of hydrogen at the same pressure, ठीक है। तो यहाँ पे एक टैंक में इसको रखा है हमने, हाइड्रोजन एट द सेम प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर क्या है, सेम है। आफ्टर सम टाइम is pricked with a sharp point and quickly plunged into at the same pressure, after some time the balloon will have, कुछ समय बाद बैलून को क्या होगा, ये तो बैलून तो फूट गया ना, तो फिर ये क्या बकवास कर रहे तो बड़ा हो जाएगा ना, हेलो सर मतलब वो तो फूल जाएगा ना सर। हाइड्रोजन उसका मास कम है तो वो जल्दी दौड़ेगा और उसमें घुस जाएगा और हाँ CH सर अच्छा ओके ओके, स्पीड प्रिक्ड उसका ज्यादा होगा ना ठीक है हाइड्रोजन ठीक है का। ठीक है, प्रिक्ड मतलब क्या होगा, प्रिक्ड मतलब इसमें होल आया है, ठीक है, प्रिक्ड मतलब बैलून फटा नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर जब होल आएगा तो क्या होगा, अब इसके पास दो चीज है, CH4 बाहर निकलेगा और H2 अंदर आएगा, समझ में आ रहा है शुभांकर। सर बलून ब्रेक होने से 40 जाता है। हाँ प्रिक करने में फट जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब ट्रिकी है, ठीक है। ओके से अच्छा नहीं, एक सेकेंड शुभांकर, आप थोड़ा इस चीज को ध्यान से देखो, प्रेशर अगर सेम होगा तो जरूरी नहीं है फटे, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे बस एक होल आया है और होल के थ्रू CH4 निकलेगा, लेकिन H2 ज्यादा अंदर आएगा क्योंकि उसका मास कम है, ठीक है, तो उसकी साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है शुभांकर। यस सर। ओके, और इस पेज पे किसी को कुछ डाउट 44 तक, 38 टू 44, 32 नंबर 32 पे जाएंगे, अभी 38 टू 44 कुछ डाउट है, एक बार देख लो। नहीं है सर 44 44, अरे यार वो भी तो नीचे है, एक मिनट रुको, क्वेश्चन नंबर 44, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 44। सर 44 का आंसर ए है। एक मिनट, two flasks A and B have capacitor this each of them contains 1 mole of gas, temperature of is adjusted so the average viscosity of molecules is tracked, the pressure in gas x will be, ठीक है। दो फ्लास्क है आपके पास x और y, इसकी वॉल्यूम है 1 लीटर, इसकी वॉल्यूम है 2 लीटर, दोनों में कितना है 1 मोल गैस है, इसके अंदर भी क्या है 1 मोल गैस है। टेम्परेचर इस तरह से एडजस्ट किया कि एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल x में क्या है, इसमें अगर v है, सॉरी इसमें अगर v है तो इसके अंदर क्या है 2v है, then the pressure in flask x will be, तो ये तो इजी है शुभांकर, pv is equal to RT होगा, nRT होगा सॉरी, ठीक है, और एवरेज v एवरेज हमारा क्या होता था √2 RT by m, सर 3RT बाई एम सर 3RT क्या सर 3RT बाई एम नहीं 3RT by m वो v एक मिनट आप लोग कौन सॉरी वो VRMS था VRMS। हाँ ठीक है, ओके, तो VRMS नहीं है यहाँ पे, V एवरेज है, ठीक है, तो √2 into RT by m, RT को हम लोग PV by m लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसके टर्म्स में फिर आंसर है। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ एवरेज का सॉरी एवरेज का 8/πm होता है, ठीक है, ओके। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ यहाँ काइनेटिक एनर्जी थ्योरी लगाएगा तो हो जाएगा ना, Pv इक्वल टू 1/3 mn यूज कर वो फॉर्मूला लगाएगा तो P का हाँ। वैल्यू और
हाँ उससे भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एवरेज, हाँ उससे भी आ जाएगा, और ये आपका ये जो वी एवरेज का फॉर्मूला है इससे भी आ जाएगा, ठीक है। ओके, हम इसको क्लियर कर रहे हैं। 32 पे जाते हैं, सब लोग 32 बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32। हाइड्रोजन एंड आर्गन आर केप्ट इन टू सेपरेट बट आइडेंटिकल वेसल्स। अच्छा, इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन है, इसके अंदर क्या है? आर्गन है। बोथ कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम, बोथ कंटेन। अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, किसने पूछा ये? विपुल? नहीं सर, हम पूछे थे। हाँ आपने भी पूछा, विपुल ने भी पूछा। हाँ नंदिनी, समझ में आ रहा है? ये तो नंबर ऑफ मोल सेम होंगे ना। हाँ सर, तो इसमें ये कैसे बोल दिया कि एटम सेम हाफ है दोनों का? हाफ होगा ना, इसमें जितने मोल्स, जितने मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर इसमें 2 एटम है, ठीक है, और इसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर 1 एटम है। वो हाँ सर, सॉरी। अरे यार ये ऐसा डाउट मत पूछो, ठीक है। ओके, और बोलो, और कुछ डाउट है? नहीं सर। ए में नहीं है सर। सेक्शन ए में नहीं है। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1 to 7, एनी डाउट? सर बी का 4। बी का 4। सर पहले बी का 1 भी कर दीजिए। हाँ बी का बी का 1। 1। और बताओ 1 to 7 और कुछ? बी का 7। बी का 7 और कुछ? नहीं, बी का 7 मेरा भी डाउट। बी का 2, ये भी? नहीं, बी का 2 नहीं, 7। अच्छा ठीक है 7। ओके चलो इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? B1, a cylinder is filled with gaseous mixture containing equal masses of oxygen and nitrogen. Ratio of their partial। अरे नालायक, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इक्वल मास, हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड का मास कितना होगा? 12 + 16 28। N2 का मास कितना है? 28। तो दोनों का सेम मास हमने लिया, मतलब सेम मोल्स लिए, ठीक है। यस सर। हाँ सेम मोल्स लेंगे तो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर सेम होगा। यस सर। शुभांकर आप बताइए, पार्शियल प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, राइट? यस सर। हाँ, तो पार्शियल प्रेशर N2 का जो होगा वो इसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। एंड पार्शियल प्रेशर जो होगा आपका किसका? CO का, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO, ठीक है। यस दोनों सर। के दोनों के मोल सेम ही है, तो फिर नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं, उसके मोल फ्रैक्शंस भी सेम होंगे, ठीक है। ओके क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर B4। Air contains 79% nitrogen and 21% oxygen by volume. If the pressure is 750 mm of Hg, the partial pressure of oxygen is। ये विपुल आप बताइए। हेलो सर। हाँ विपुल बोलिए। सर पार्शियल प्रेशर का वो फॉर्मूला है ना सर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, वो बिकॉज पार्शियल प्रेशर बाय टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन होता है। पार्शियल प्रेशर बाय टोटल हाँ मोल फ्रैक्शन होता है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 750 mm ऑफ Hg, तो ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे तो वो हो जाएगा 21% ऑफ 750 mm ऑफ Hg, जो कि उसको सॉल्यूट करेंगे तो लास्ट में मतलब जो आएगा सर उसको कहते हैं। ठीक है, क्लियर है शुभांकर? सर और एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। देखो मोल फ्रैक्शन अपने को क्या निकालना है? पार्शियल प्रेशर जो होता है किसी गैस का, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल प्रेशर, दिस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, इज इट नॉट? यस सर। तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर ऑफ, कहाँ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो उसको x मान लो। टोटल प्रेशर आपको कितना दिया है? 750 दिया है, ठीक है। यस सर। एंड दिस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 21% बाय वॉल्यूम है, ठीक है। तो अगर लेटर से 100 लीटर आपने लिया एयर, ठीक है, तो उसके अंदर क्या लिया आपने? 21 लीटर लिया ऑक्सीजन, और 79 लीटर क्या लिया? नाइट्रोजन, ठीक है। यस सर। तो 21 लीटर ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए? 21 बाई 22.4,
ठीक है। यस सर। नाइट्रोजन के इधर नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 79/22/4, ठीक है। यस सर। तो दोनों का मोल का रेशियो क्या हो गया 21:79, ठीक है। यस सर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया 21/21 + 79, यस सर। ठीक है। तो ये आ गया आपका 0.21, तो इसको करो फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट कर सकते हैं इसको 0.2 ही मान लो, ठीक है। तो 150 के आसपास आना चाहिए, क्या ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर B7। एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे करना। B7 A compound exists in gaseous phase both as monomer and dimer. The atomic mass of A is 48 and A2 is 96. Experiment nitrogen heated the pressure developed in the compound exists as a dimer to the extent of 50% dilate under the conditions will be. ये क्वेश्चन किसको किसको डाउट है? सर मेरे को, आई मीन शुभंकर। शुभांकर, ओके। तो हम इसको क्लियर कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है। बाकी सबसे हो गया। देवांजन, आपको भी डाउट है, राइट? बाकी लोग, विपुल, आपसे हो गया ये सर? हाँ सर, उसका वैल्यूज पुट किए तो आ गया सर, बट पॉइंट में आया तो अप्रोक्सीमेटली 2 में ले लिया हमको। 2.0 कुछ आया तो अप्रोक्सीमेटली। नंदनी, आपसे हुआ? यस सर, हो गया था। तो कंपाउंड हमारा क्या है, गैसेस फेज में मोनोमर की तरह एग्जिस्ट कर रहा है और डाइमर की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जब मोनोमर की तरह है तो इसका एटॉमिक मास कितना है 48 ग्राम। डाइमर की तरह इसका मास कितना हो जाएगा 96 ग्राम। और in an experiment 96 gram of the compound was confined in a vessel of volume 33.6 liter, ठीक है। तो इसका क्या लिया आपने, 96 ग्राम लिया और उसको रख दिया कितने वॉल्यूम के अंदर, 33.6 लीटर के वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। यस सर। और उसको हीट कर दिया आपने कितना तक, इसका टेम्परेचर कर दिया 500 केल्विन, ठीक है। यस सर। The pressure developed in the compound exists as dimer to the extent of 50% by weight, ठीक है। तो ये जो हमारा 96 ग्राम है, इसमें क्या हो रहा है, इसका 50% हमारा, कहाँ से आ रहा है यार ये नॉइस, ठीक है। तो इसका 50% हमारा क्या है, डाइमर की तरह है और 50% क्या है, मोनोमर की तरह है, ठीक है। यस सर। मतलब 48 ग्राम इधर क्या है, शुभांकर आप म्यूट कर दो अपना। 48 ग्राम आपके पास डाइमर है और 48 ग्राम क्या है आपके पास, मोनोमर है, ठीक है। तो अगर 48 ग्राम आपके पास डाइमर है और 1 मोल डाइमर का मास कितना है 96 ग्राम, तो आपके पास कितना है, हाफ मोल आपके पास क्या है, डाइमर है, ठीक है। और अगर 48 ग्राम आपके पास मोनोमर है, इसके पास ए कितना है आपके पास, 1 मोल। 1 Yes, मोल आपके sir. पास क्या है, मोनोमर है, ठीक है। तो टोटल मोल्स आपके अंदर कितने हो गए गैस के, 1.5, 1 + 1 1 + 0.5, 1.5। Yes, तो sir. ये हो गया आपका n = 1.5। वॉल्यूम दिया आपका 33.6 लीटर, टेम्परेचर दिया आपका 500 500 केल्विन, ठीक है। तो इससे आप क्या करेंगे, आपका P निकल आएगा, वही तो पूछा। ठीक है शुभांकर। यस सर। into 33.6 into P that is 500 upon V that is 33.6। सर पर टेम्परेचर 500 कहाँ दिया है? ये है ना, सर उसे +273 करना पड़ता है, 500 नहीं आता ओ है। सॉरी 546 हो जाएगा। 546 आता है। हाँ ठीक है, 546 हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर है ये चीज? यस सर। Yes, sir. Okay. यस सर। तो इसको हम क्लियर कर रहे हैं फिर। और बताओ किस क्वेश्चन में डाउट है,
क्वेश्चन नंबर B8 to B15 कुछ डाउट है? 14 सर। 14 और कुछ और किसी को? सर 15 और 15 सर बस। ओके सर 14 ठीक है। A mixture of hydrogen and oxygen is sparked to form water. The component not in excess reacts completely. 15 ml is left. All measurements are measured at the same temperature and pressure. The composition of volume of the original mixture is अच्छा। ओके तो आपके पास मिक्सचर में क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। The component not in excess reacts completely and 15 ml is left over, ठीक है। तो आपके पास रिएक्शन में क्या बचा? ओरिजिनली आपने 45 ml लिया था, 15 ml आपका बच गया, ठीक है। मतलब इसका अगर हाइड्रोजन का लेटेस्ट से x ml है तो ऑक्सीजन आपके पास कितना होगा? 30 - x ml। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके और और इसमें से एक चीज क्या हो रहा है? कंप्लीटली लेफ्ट ओवर हो रहा है, नॉट इन एक्सेस, ठीक है। ठीक है तो अगर इसको मिला के आपको क्या बनाना है? H2O बनाना है, तो किस रेशियो में ये दोनों कंबाइन होगा? इसका 1 मोल, इसका 2 मोल इसके 1 मोल से कंबाइन होगा, ठीक है। और 2 मोल बनाए। हाँ तो इसके 2 मोल का वॉल्यूम तो मतलब x/2 इज इक्वल टू 30 - x/1। ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। क्योंकि V/N इज V1/N1 इक्वल टू V2/N2, ठीक है। P और T दोनों के लिए सेम है। हाँ सर। यस सर कांस्टेंट। तो x का यहाँ पे वैल्यू निकाल लो आप, x/30 - x इज इक्वल टू 2, ठीक है। यस x सर। इक्वल टू 60 - 2x, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 20, 20। ठीक है। तो हाइड्रोजन आपके पास, हाइड्रोजन कितना हो गया? 20 20 ml। 20 ml आपके पास क्या हो गया? हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 10 ml, ठीक है। यस सर। अब ये जो 15 ml लेफ्ट ओवर है, ठीक है, वो या तो हाइड्रोजन का हो सकता है या फिर इसका हो सकता है। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो डिपेंडिंग ऑन दिस आपका H2:O2, अगर ये 15 ml आप हाइड्रोजन को देते हैं तो ये रेशियो ये कितना हो जाएगा? 35:10, ठीक है। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 7:2। और अगर ये 15 ml आप ऑक्सीजन को देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 20 क्या बोलते हैं 25, ठीक है। तो 4:5, ठीक है। तो आंसर क्या? C हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ये अच्छा क्वेश्चन था एक, ठीक है। ओके हाँ सर। B15 in gaseous mixture partial pressure of components are this the volume percent of, निकाल सकते हैं ना? नहीं निकाल सकते हैं? सर बता दीजिए ना। 150/150 plus 200 plus 300 plus 100, ये आंसर हो जाएगा आपका। ओह समझ में आ रहा है? पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। हाँ तो 100% परसेंटेज पूछा है ना, तो 100। हाँ सॉरी परसेंटेज। यस सर। तो ये कितना? 20% आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू देखो 750 आ रहा है नीचे जोड़ के से, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे फंडा आपका क्या था? फंडा आपका यही है। फंडा क्या है आपका? कि पार्शियल प्रेशर जो होता है दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, और जो वॉल्यूम परसेंट होता है दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो इससे पता चलता है पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। यस सर। तो ये आपका क्या हो गया? इस क्वेश्चन का फंडा हो गया, ठीक है। ओके Yes, इसका sir. स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस सर ले लिया। ओके फिर और बताओ आगे क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 16 एंड
उसके आगे सेक्शन सी में कुछ डाउट है? यस सर। कौन सा? सर सी का 3। सी का 3? अरे ये तो क्लास में कराया था शुभंकर। सर मैं नहीं था सर शायद। अरे तो आपको वीडियो देखना था ना। सर आपने कल ही भेजा था। सर आप बता दीजिए ना। अच्छा ठीक है, देखो NH3 है हमारे पास और HCl है, ठीक है। तो NH3 का मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास बताओ शुभंकर जल्दी से। सर 14 + 17 सर। 17। और HCl का कितना है? सर 36.5। 36.5, ठीक है। तो HCl हमारा कौन है, शुभंकर है, मोटा है, ठीक है। और यस सर। NH3 हमारा कौन है, वत्सल है, दुबला पतला है, ठीक है। यस सर। तो दुबला पतला आदमी ज्यादा भागेगा, शुभंकर कम भागेगा, यस सर। ठीक है। तो सबसे ज्यादा NH4Cl कहाँ पे बनेगा, जो एंड हमारा शुभंकर के पास हो, ठीक है। तो सी के आसपास बनेगा, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। और कुछ डाउट किसी को? नहीं सर इधर से नहीं है। विपुल कुछ डाउट है? सेक्शन सी में कुछ डाउट नहीं है, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है ये तो। यस सर सेक्शन डी में टफ है थोड़ा। सेक्शन डी में नहीं, एक्चुअली इस शीट में टफ क्वेश्चन तो है ही नहीं। टफ क्वेश्चन तो ये बना लो, उसके बाद हम देंगे। ये सब तो सारे इजी है। सारे इजी है। हाँ, ये सब ऑलमोस्ट आपके क्या बोलते हैं, नीट या फिर बोर्ड एग्जाम के लेवल के, ठीक है। IIT एडवांस का तो टफ आएगा। तो आप लोग का अगर इसमें डाउट हो रहा है ज्यादा तो तो अपना ये आईआईटी मेंस के लेवल का भी नहीं है। नहीं, मेंस के लेवल, मेंस के, हाँ मेंस कह सकते हैं लगभग, ठीक है। लेकिन आप लोग मेंस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ बताओ सर। सेक्शन डी में कुछ डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 5 सर। क्वेश्चन वैसे नंबर टाइप का 5। बहुत डाउट है मेरा। सर 5 5 तो है ही नहीं भाई, 4 के बाद सर सीधा यहाँ 6 है। 6। ठीक है। अंजलि और ये विपुल, आप लोगों ने किया ये सब? हेलो, सॉरी अंजलि बोल रहे हैं, नंदिनी आपने किया ये चीज, ये हाँ सेक्शन? सर। विपुल आपने किया है? हेलो सर। हाँ हाँ ये बोलिए। वाला यहाँ तक किए हैं सर, ये सब किए हैं। ओके, तो D6 देखते हैं। VRMS इतना वेलोसिटी। अरे ये तो बहुत इजी है शुभंकर, देखो VRMS का फॉर्मूला बताओ शुभंकर। तो किसका? VRMS सर √3 RT/L। 3 RT/m, ठीक है। यस सर। लेटेस्ट से ये हमारा क्या है, VRMS 1 है, ठीक है, एट टेम्परेचर T1, ठीक है। और ये क्या है, VRMS 2 है, V2 बोल दो, और इसका आपको टेम्परेचर बताना है T2, ठीक है। तो यस सर। V1/V2, तो V हमारा √T के प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √T1/T2। यस सर। तो V1 की वैल्यू कितनी है, 5.15, और इसकी वैल्यू कितनी है, 10.30। देखो ऐसे हमने रेशियो इसलिए लिया ताकि कट कुट के सब आराम से आ जाए, ठीक है। यस सर। नहीं तो आप अगर ऐसे करते कि M की वैल्यू पुट करो, फिर R की वैल्यू पुट करो, फिर निकालो, तो बहुत लेंदी हो जाता ना। यस सर। तो इसको क्या बोलेंगे, फर्जीवाड़ा बोलेंगे, ठीक है। हाँ फर्जीवाड़ा। हाँ, तो इससे आपका क्या हुआ, आसान बन गया। T1 आपका क्या 298 दिया हुआ है, और ये क्या हो जाएगा 1/4, स्क्वायर ले लो दोनों साइड, T1 298 T2। T2 की वैल्यू क्या आ गई, 4 इंटू 298। अब 298 को हम अप्रोक्सीमेटली 300 मान सकते हैं, यस सर। तो आंसर 1200 के आसपास आएगा, 1200 केल्विन। तो एक ही ऑप्शन है वैसे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, अमूल माचो बड़े आराम से, है ना। हाँ क्या, ये तो कंपनी का डायलॉग है। हाँ ठीक है, यस सर। चलो ओके। तो ये चीज क्लियर है, और कुछ डाउट है बताओ। सर डी का 9। D का 9 इसको क्लियर कर दे। यस सर। D का 9, by how many folds the temperature of
by how many folds the temperature would increase when RMS closed container of fixed volume is increased from, देखो तो RMS इस केस में क्या हुआ, 5 से 10 हो गया, मतलब क्या हुआ, डबल हो गया, ठीक है। यस सर। तो टेम्परेचर क्या 4 टाइम्स होना चाहिए ना, क्योंकि अंडर रूट होता है। सर पर टेम्परेचर और इसका स्पीड का मतलब रिलेशन क्या है? ये होता है ना अंडर, हाँ ठीक है सर, तो 4 टाइम हाँ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ। और बोलो शुभंकर। तो उसके बाद डी का 12। डी का 12 RMS ऑफ आइडियल गैसेस। सर ये ऐसे ही करना होगा, सेम ही है, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो डबल हो जाएगा। टेम्परेचर 4 टाइम्स हो गया, या फिर प्रेशर 4 टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। और बोलो शुभंकर। सर 14 का बी। 14 का बी क्या, डी का 14, डी का 14, डी का 14, ठीक है। RMS ऑफ गैस ऑफ डेंसिटी दिस एंड प्रेशर दिस, ठीक है। तो VRMS का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, √3 RT/m। यस सर। और एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा था PM = DRT। यस सर। तो RT/m को हम लोग लिख सकते हैं P/D। यस सर। तो √3 P/D हो जाएगा, और P की वैल्यू दी हुई है, D की वैल्यू दी हुई है, तो RMS की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है शुभंकर। सर और एक बार रिपीट करेंगे? क्वेश्चन में P की वैल्यू दी हुई है ना, वो RT/m। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। हाँ हाँ, ठीक है। ओके यस सर। ओके, समझ में आया शुभंकर ये अच्छे से? यस सर, यस सर, यस सर। तो अपने लिए एक बार क्लैप करो। क्यों? करो करो, हाँ वेरी गुड, चलो ठीक। और बताओ, और क्या डाउट है? सर डी का 20 सर, इसमें मुझे तीनों मतलब 3 आंसर लग रहे हैं। डी का क्वेश्चन नंबर 20? यस हाँ ये जो स्टार मार्क्स है उसके एक से ज्यादा आंसर करेक्ट है, ठीक है। वो तो पहले 3 आंसर ही है मतलब इसके। हाँ ओके, तब ठीक है। और बोलो। सर फिर 26 का ए। हेलो सर। हाँ बोलो नंदी। सर इसमें सर सी नंबर ही मेरे ख्याल से करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि क्या? एक मिनट क्वेश्चन पढ़ने दो मेरे को। A gas is allowed to expand at constant temperature. Gas is allowed to... एक मिनट, मेरे को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है, आप लोग म्यूट करो। A gas is allowed to expand at constant temperature, then which of the following does not hold true? गैस को हम लोग क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसका क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। And which of the following does not true? Kinetic theory, काइनेटिक तो सेम होगा ना शुभंकर, सी होगा इसका आंसर। हेलो शुभंकर। यस सर। हाँ, काइनेटिक एनर्जी हमारा सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, बाकी दूसरे किसी चीज से इसको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो टेम्परेचर, एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। हेलो। ओके सर। ओके, और बताइए क्या डाउट है? सर डी का 26। हाँ डी का 26। तो ये सब इजी थे क्योंकि क्लास में था ना मैं, तो थोड़ा इजी लगा मेरे को। हेलो सर। बोलिए सर मतलब 26 से आगे मतलब उधर नहीं बना है। क्यों नहीं बना है भाई? वो थोड़ा सा सर बाकी है। अच्छा ठीक है, तो सेक्शन, ठीक है, अगले क्लास में ये डिस्कस करेंगे। सेक्शन ई, मिनट देखने दो, आपका होमवर्क हो गया सेक्शन ई, बस सेक्शन ई पूरा अच्छे से करके आओ सब, ठीक है। यस सर। सिर्फ एक दिन है, इतना नहीं। क्या? कितना क्वेश्चन है सर में? 39। सर कल तक ही करना होगा। सर नहीं हो पाएगा सर। क्यों नहीं होगा? इसमें भी सर 18 क्वेश्चन बाकी है, उधर भी हो गया ना। उधर 18 क्वेश्चन कहाँ है, उधर 3-4 ही 38 बचा में है। सर, 38 में सर 20 से 38 तो हो गया ना सर 18। अरे तो 20 क्वेश्चन आज बना लो, 20 क्वेश्चन कल बना लेना, 20 क्वेश्चन परसों बना लेना, हो गया खत्म।
देखो नहीं हो रहा है या फिर टाइम लग रहा है, ये सब कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा, समझ रहे हो। यस सर। जरूरत पड़े तो 3 बार खाना कम कर दो, दो बार कर दो। 8 घंटा सोना है उसको कम कर दो, 6 घंटा कर दो, ठीक है। समझ रहे हो। हाँ सर। आईआईटी कोई मजाक नहीं है, पूरे देश के बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और पूरा घिस के पढ़ रहे हैं। आपको पता है मेरे कोचिंग में मेरे बैच का जो टॉपर था, हम उसके रूम पे गए थे डाउट पूछने, ठीक है। हेलो, सुन रहे हैं सब लोग। यस हाँ सर, सर। यस सर। तो क्या वो उसके रूम पे हम गए डाउट पूछने, फिर हम टॉयलेट यूज करने गए उसका, ठीक है। तो उसने टॉयलेट में टॉयलेट सीट के आगे पीरियोडिक टेबल लगा के रखा हुआ था। समझ पीरियोडिक रहे? टेबल। हाँ, टॉयलेट सीट के सामने, ठीक है। और उसकी ऑल इंडिया रैंक 57 आई थी, ठीक है। बाप तो रे। सब लोग पागल की तरह पढ़ाई कर रहे हैं पूरे इंडिया में, ऐसा है। तो आप लोग भी शुरू कर दो, ठीक है। यस सर। यस सर। तो देखते हैं कितने लोगों से पूरा हो पाता है। हाँ सर। एक चीज तो मेरे को पता है, वत्सल से पक्का नहीं हो पाएगा। हाँ वत्सल सही कह रहा है ना। सर पर मेरा तो एक और प्रॉब्लम है, मेरे को तो ऑडियो पे वीडियो भी देखना पड़ेगा। हाँ तो अब क्या कर सकते हैं, आप कह रहे हैं ना कंप्यूटर छोड़ दो यार, कंप्यूटर से क्या, कंप्यूटर से किसका भला हुआ है। सर ये क्या बोल रहे हैं कंप्यूटर। सर आप यूज कर तो कंप्यूटर ही रहे हैं, आप तो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। अरे तो लेकिन हमने कोर्स नहीं किया ना, ठीक है सर, मैं ट्राई करूंगा खत्म करने की। ओके। सब लोग अच्छे से कंप्लीट करके आओ, ठीक है। वेडनेसडे को हम लोग फिर डाउट डिस्कशन से ही शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक ओके, है यस सर। चलो ठीक है। यस ऑल द सर। आज बेस्ट। का वीडियो हाँ, आज का सर। वीडियो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर। चलो, यस थैंक सर, यू बाय सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you.